छोटा सा शहर रेवेनब्रूक हमेशा शांत था, पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ। ये वो जगह थी जहां सब एक दूसरे को जानते थे। बच्चे बेफिक्र होकर साइकिल चलाते थे और पड़ोसी वीकेंड पर बारबेक्यू करते थे। लेकिन एक भयानक पतझड़ में सब बदल गया जब जोकर आए। यह पर्चों से शुरू हुआ। रातों रात लैंप पोस्ट, टेलीफोन के खंभों और बंद दुकानों की खिड़कियों पर चिपका दिए गए। द ग्रैंड कार्निवल, ए नाइट ऑफ थ्रिल्स एंड चिल्स, बड़े लाल अक्षरों में, साथ में एक खौफनाक तस्वीर एक बड़ी मुस्कुराहट वाले जोकर की, जिसकी आंखें काली और बेजान थीं। कार्निवल शहर में आ रहा था। पहले तो लोग खुश थे। शहर में सालों से ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पोस्टर्स में गेम्स, राइड्स और दुनिया भर के मशहूर कलाकारों के प्रदर्शन का वादा किया गया था। बच्चों ने अपने माता पिता से उन्हें ले जाने की जिद की। बुजुर्गों ने उन दिनों के बारे में बातें की जब कार्निवल भव्य और जादुई होते थे। लेकिन हर कोई खुश नहीं था। कुछ लोगों को एक बेचैनी महसूस हो रही थी जिसे वो समझा नहीं पा रहे थे। एक सिहरन जो उनकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ जाती थी जब वो पोस्टर पर जोकर को ज्यादा देर तक देखते थे। कार्निवल एक धुंध भरी गुरुवार की रात को आया। ट्रक शहर में घुस आए। पुराने रेलवे ट्रैक के पास खाली मैदान में बड़े बड़े लाल और सफेद धारीदार तंबू लगा लिए। सुबह तक कार्निवल जीवंत हो गया। रंगीन रोशनी जगमगा रही थी, पॉपकॉर्न और कॉटन कैंडी की खुशबू हवा में तैर रही थी और हंसी पूरे मैदान में गूंज रही थी। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। जोकर हर जगह थे और वो कभी पलक नहीं झपकाते थे। वो जोड़ियों में चलते थे, अजीब तालमेल में। उनके चेहरों पर बनाई गई मुस्कान अस्वाभाविक रूप से चौड़ी थी। जब उन्हें लगता था कि कोई नहीं सुन रहा है तो वो धीमे स्वर में बातें करते थे। और सबसे परेशान करने वाली बात यह थी कि उन्हें बच्चों में विशेष रुचि थी। जैक, एक 17 साल का लड़का जिसे अजीब और अनजानी चीजों की जांच पड़ताल करने का शौक था, उसने सबसे पहले इसे देखा। कार्निवल के आने के पल से ही उसे इसके बारे में बुरा लग रहा था। लेकिन जब उसकी छोटी बहन लिली जाने की जिद करने लगी तो वो अनिच्छा से मान गया। जैसे ही वे कार्निवल से गुजरे, उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। जोकरों की निगाहें उनका पीछा कर रही थीं, उनके सिर उनके गुजरते ही बारीकी से घूम रहे थे। उस रात लिली चीखते हुए उठी। वो कहती रही कि उसने खिड़की के बाहर एक जोकर को देखा, बस वहीं खड़ा था, देख रहा था। उसके माता पिता ने इसे एक बुरा सपना कहकर टाल दिया, लेकिन जैक को यकीन नहीं हुआ। अगले दिन उसने खोजबीन शुरू कर दी। वो लाइब्रेरी गया, कार्निवल का कोई भी रिकॉर्ड ढूंढने के लिए। जो उसे मिला उससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। दी ग्रैंड कार्निवल 50 साल से भी ज्यादा समय से देश भर में घूम रहा था, लेकिन जहां भी जाता था बच्चे गायब हो जाते थे। किसी ने कभी कोई संबंध नहीं बनाया। कार्निवल अपना सामान समेटकर चला जाता था और लापता बच्चों को भागे हुए या अपहरण के रूप में दर्ज किया जाता था। अधिकारियों को कभी कोई सबूत नहीं मिला। ऐसा लगता था जैसे बच्चे बस गायब हो गए। जैक अपने दोस्तों को चेतावनी देने के लिए दौड़ा, लेकिन जब वो उस रात कार्निवल पहुंचा तो कुछ अलग था। हवा भारी थी, हंसी में एक अप्राकृतिक प्रतिध्वनि थी। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त टाइलर को फेरिस व्हील के पास खड़े देखा। वो खाली निगाहों से आगे देख रहा था। जेक, टाइलर। कोई जवाब नहीं। जैसे ही वो करीब आया, उसने कुछ भयानक देखा। टाइलर का चेहरा एक जोकर की तरह रंगा हुआ था। उसके होठों पर वही भयानक मुस्कान फैली हुई थी। उसकी आंखें खाली और बिना पलक झपकाए। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसकी हरकतें यांत्रिक थीं। फिर उसने एक ऐसी आवाज में फुसफुसाया जो उसकी अपनी नहीं थी। टाइलर, हमारे साथ आओ। जैक के अंदर दहशत फैल गई जब उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। कार्निवल सिर्फ एक तमाशा नहीं था, ये एक जाल था। जोकर कलाकार नहीं थे, वो कुछ और थे। कुछ प्राचीन, कुछ ऐसा जो डर से, बच्चों की मासूमियत से पोषित होता था। वो भागा, सम्मोहित शहरवासियों को धक्का देते हुए। उनके चेहरे अब भयानक मुस्कुराहट से रंगे हुए थे। उसने लिली को हिंडोले के पास पाया। उसके छोटे हाथ 2 विशाल जोकरों ने पकड़े हुए थे। उनकी उंगलियां बहुत लंबी थीं। उनकी त्वचा बर्फ की तरह ठंडी थी। जेक, उसे छोड़ दो, जैक चिल्लाया। पास के एक तंबू से एक लोहे का खंभा पकड़ा और उसे बेतहाशा घुमाया। जोकर फुफकारे,
उनकी मुस्कान अस्वाभाविक रूप से टूट गई क्योंकि उन्होंने लिली को छोड़ दिया। उसने उसका हाथ पकड़ा और भागा। तंबू और सवारियों के भूल भुलैया से गुजरते हुए जोकर पीछा कर रहे थे। वे बाहर निकलने तक पहुंचे तभी कार्निवल की रोशनी हिंसक रूप से टिमटिमाई। कभी रंगीन तंबू नीचे गिर गए और जमीन में समा गए। हंसी विकृत चीखों में बदल गई। शहर के लापता बच्चे अब पहचानने योग्य नहीं, उनके चेहरे भयानक मुस्कुराहट में बदल गए। उसके लिए पहुंचे, लेकिन जैक दौड़ना बंद नहीं किया। जब उसने आखिरकार पीछे मुड़कर देखा तो कार्निवल चला गया था। मैदान खाली था, सिवाय एक लाल गुब्बारे के फटे हुए अवशेषों के। शहर अगली सुबह उठा उलझन में। किसी को कार्निवल याद नहीं था, किसी को लापता बच्चे याद नहीं थे, सिवाय जैक के। और जब उसने उस रात अपनी खिड़की से बाहर देखा तो उसने उन्हें देखा। जोकर स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे। द ग्रैंड कार्निवल हमेशा वापस आता था।